और सबरी ने तो भगवान को बेर पवाए। यद्यपि रामचरितमानस में बेर का वर्णन नहीं है, कंदमूल फल का वर्णन है, पर भगवान ने बड़े सुखपूर्वक पाया। अच्छा, सबरी सबर कुल में जन्मी, सबर कुल में जन्मी 7 वर्ष की कन्या। देखो, सबरी का नाम सबरी इसीलिए पड़ा जो सबर कुल में जन्मी। 7 वर्ष की कन्या सबरी। एक दिन की बात की मां सबरी के बाल को खींचकर उसकी चोटी गूंथने के लिए बाल बना रही थी। तो सबरी ने कहा, मैया क्या बात है, आज तू मेरे बाल खींच रही है मेरा श्रृंगार करने की ताई। सबरी से मां ने कहा, तुझे पता नहीं आज तेरा ब्याह है, आज तेरा विवाह है। सबरी ने कहा, मां विवाह ये क्या होता है? तब तक सबरी की नजर गई कि देखा एक कच्छ में निरीह पशु जीव जंतु बंद किए गए हैं, पशु पक्षी बंद है। तो सबरी ने अपनी मां से तोतली भाषा में कहा, मां ये जो निरीह जीव जंतु बंधे हैं, इस कच्छ में बंद किए गए हैं, ये क्यों बंद किए गए हैं? तो सबरी की मां ने कहा कि सबरी, इन्हीं पशु पक्षियों का मांस तेरे बरातियों को खिलाया जाएगा। जो बारात आएगी ना, इन्हीं पशु पक्षियों का मांस उनके लिए भोजन में तैयार किया जाएगा। सबरी ने विचार किया, अरे राम, इतना बड़ा दुर्भाग्य, इतना बड़ा दुर्भाग्य, मेरे कारण इतने निरपराध जीवों की हत्या। सबरी को बोध हुआ तो सबरी ने मां से अपनी चोटी छुड़ाई और दौड़ लगाई। कहा, मां छोड़ो छोड़ो, मैं चोटी ना गुथाऊंगी, मांग ना भराऊंगी, छोड़ो। मांग ना भराऊंगी, ब्याह ना कराऊंगी, और भागी सबरी। पर भागते भागते सबरी ने जिस कच्छ में पशु पक्षी बंद थे उस कच्छ का दरवाजा खोल दिया। सारे पशु पक्षी भाग गए। मानो उन पशु पक्षियों ने भागते हुए सबरी को आशीर्वाद दिया, अरे सबरी, तुमने हमें मुक्त किया है, देखना एक दिन परमात्मा तुम्हें मुक्त करने के लिए तुम्हारे पास तक आएंगे। और वह सबरी ये हमारी माता जी हैं, और ये माता जी सीधी मझौली से कथा सुनने आई हैं। अब 3 दिनों तक रह करके यहीं कथा सुनेंगी, फिर साथ में प्रयागराज चलेंगे, ठीक है ना? प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सबरी जब भागी तो भागते भागते सबरी ने कच्छ का द्वार खोला, सारे पशु पक्षी भाग गए। सबने कहा, मुक्त हम हुए हैं, पर एक दिन मुक्त तुम भी होगी। सबरी घर तो छोड़ आई, जंगल में भटकने लगी। सबरी को कोई काम नहीं सूझा, सबरी को कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। फिर विचार किया, काम क्या करूं? तो क्या करती सबरी? संतों के आश्रम के बाहर झाड़ू लगाती। कब लगाती? जब संत सोते रहते। लकड़ियां एकत्रित करके सबरी आश्रम के बाहर रख देती। और क्या करती? फूल तोड़ती, फल तोड़ती, डलिया में सजा करके रख देती। जिस मार्ग से संत स्नान के लिए जाते, उस मार्ग को महाराज झाड़ पोंछ करके उसे परिष्कृत करती, सुसज्जित करती मार्ग को। पर एक दिन एक संत थे मतंग। मतंग का तात्पर्य क्या होता है? मतंग मत वाले हाथी को कहते हैं। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा, ये कौन है जिसकी सेवा दिखाई दे रही है? सेवक नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, हम लोगों ने उल्टा ही पढ़ रखा है।
काम करते हुए दिखाई दो, काम पूरा हो या ना हो, पर सबरी का काम दिखता है, सबरी नहीं दिखती है। मतंग ऋषि ने एक दिन शिष्यों से कहा, देखो भाई, पता लगाओ ये कौन करता है सेवा। शिष्यों ने उस रात पहरा दिया और जब सबरी सेवा करने के लिए आई तो सबरी को पकड़ लिया। चलो, तुम्हें गुरुजी ने बुलाया। डरी सहमी सी सबरी पहुंची और जब सबरी डरी सहमी सी गुरुजी के पास पहुंची तो मतंग मुनि ने कहा, बेटी कौन हो तुम? सबरी ने अपना परिचय दिया, गुरुदेव मैं सबर कुल में जन्मी हूं, मेरा नाम सबरी है। तुम कहां रहती हो? बताया, यही जंगल मेरा ठिकाना है, किसी भी वृक्ष के नीचे सो जाती हूं, वृक्षों के फल तोड़कर पा लेती हूं, जल पी लेती हूं, यहीं सो जाती हूं। मतंग मुनि ने कहा, यहां हिंसक जीव भी हैं, तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं, एक काम करो, तुम आश्रम में रहो, हमारी आश्रम में कुटिया में रहो। सबरी ने कहा कि आपको समाज के लोग दोष तो नहीं देंगे, समाज के लोग आप पर आक्षेप तो नहीं लगाएंगे, मैं आपके आश्रम में रहूंगी तो? मतंग मुनि ने कहा, बेटी मेरा नाम मतंग है, मतंग मत वाले हाथी को कहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, मुझे कोई भय नहीं, तुम मेरे आश्रम में रहो और वैसे रहो जैसे पिता के घर बेटी रहती है, वैसे ही मेरी कुटिया में तुम रहो। सबरी रुकी, सबरी जब रही तो धीरे 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 समय व्यतीत होता। गुरुदेव मतंग ने मंत्र दे दिया, उसी मंत्र का निरंतर जाप करती। कुछ काल के बाद मतंग मुनि के जाने का समय आया। सबरी को पता चला कि गुरुदेव अब जा रहे हैं इस धराधाम से, तो रोती विलखती हुई गुरुदेव के चरणों में पहुंची और सबरी ने कहा, गुरुदेव कहां जा रहे हैं? मतंग मुनि ने कहा, बेटी एक दिन सबको जहां जाना है वहीं जा रहा हूं, फिर मैं किसके आधार पर जीऊंगी, मैं किसके आश्रय पर जीवन यापन करूंगी? आप भी यदि मुझे छोड़कर चले गए तो मतंग मुनि ने कहा, उन्हीं के आश्रय से रहना जिनके आश्रय से चराचर ब्रह्मांड रहता है। किनके आश्रय में ब्रह्मांड रहता है बंधुओं? तो वाल्मीकि जी बताते हैं, वाल्मीकि रामायण में, कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। जिनके शरण में संसार रहता है, ऐसे श्री राम की शरण में तुम भी रहना। और देखो भैया, जो भगवान की शरण में आ गया उसका कल्याण भी हो गया, प्रमाणित है। कौन आया शरण में? कि श्रवण सुजस सुनी आयहु, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण भगवान की शरण में आया तो विभीषण को क्या प्राप्त हुआ? जो संपत शिव रावण ही दीन दिए दसमा, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान की शरण में आने के कारण भगवान ने सब कुछ दे दिया। ये भगवान की उदारता है। और जो शरण में नहीं आया, रावण शरण में नहीं आया, समझाने के बाद भी नहीं आया, तो परिणाम क्या हुआ आप सबके सामने है।
प्रत्येक वर्ष रावण को जलना पड़ता है। इसलिए माई बाप भगवान की शरण स्वीकार कर लो। आप कहोगे महाराज आज के युग में अब राम जी की शरण कैसे लें, प्रश्न बन सकता है ना। तो राम जी की शरणागति आज के युग में, आज के परिवेश में गुरुदेव भगवान के द्वारा मिलती है। आप गुरु की शरणागति में आए तो गुरुदेव ने जो कान में मंत्र दिया उससे क्या हो गए आप, कहे आप भगवान के शरणागत हो गए, आप भगवान के बन गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सबरी ने कहा गुरुदेव किसके आधार पर जीऊंगी, बोले उन्हीं के आधार पर जिनके आधार पर सारा संसार जीता है। गुरुदेव तो पधार गए पर धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है और सबरी रोज सबरी का एक ही कार्य, गुरुदेव ने बताया था कि भगवान इसी मार्ग से आएंगे, उस मार्ग को रोज सुरक्षित करती, परिष्कृत करती और गाती रहती। आ जाइए ऊपर। सवेरे निहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरे निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरे निहारे रास्ता। हरि बोल। आँखों से रोज अपनी राहें बुआरती, आँखों से रोज अपनी राहें बुआरती, कांटा लगे न कोई, कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी। सबरे निहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता। हरि बोल।
चुन चुन के ला रही कलियों कलियों से बेर बागों से चुन चुन के ला रहे खट्टे हो चाहे मीठे खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी सबरे निहारे रास्ता आएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी सबरे निहारे रास्ता आएंगे राम जी सबरे निहारे रास्ता आएंगे राम